जल्दी से संजय जी के पास जाते हुए, संजय जी पर्टिकुलर अगर हम बात करें बिजनेस नौकरी, किन क्षेत्र के लोगों को ज्यादा फायदा होगा? देखो, आने वाले समय में बिजनेस वाले लोगों को काफी फायदा होगा। और खास तौर से जो है भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ेगी, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना बहुत स्ट्रांगली दिखा रहा है, क्योंकि सूर्य अपने घर में आ रहे हैं। हम्म। दूसरा, जीडीपी भी बढ़ेगी भारत की। और अगर बिजनेस की अगर हम बात करें, बाहर से विदेश के साथ जो व्यापार, जहां भी अभी चाहे अमेरिका की बात करें, वह टैरिफ जरूर लगा दिया है, परंतु अगर भारत के ग्रहों की स्थिति की बात करें, बायोटेक में भारत का काफी नाम होगा। और अगर हम देखें कि बाहर के लोगों के साथ जो संबंध रहेंगे टेक्नोलॉजी के, उसमें भी लाभ रहेगा। कॉपर का जो काम होगा भारत से, भारत अगर कॉपर कुछ एक्सपोर्ट करता है तो उसमें भी फायदा रहेगा। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड तीनों के प्राइस जो है बढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य जो है तीनों के प्राइस को जो है बढ़ाएगा। सबसे ज्यादा गोल्ड और कॉपर के प्राइस बढ़ने के योग बनेंगे। और अगर विदेशी व्यापार की बात करें, तो आने वाले समय में भारत का जो व्यापार है विदेशों के साथ काफी बेहतर होगा। और भारत की ग्रह स्थिति भी यही बता रही है कि भारत का आने वाले समय में जो है काफी ज्यादा लाभ होगा। और बायोटेक एनर्जीज में भी भारत काफी अच्छा करेगा। और टेक्नोलॉजी, और अगर हम देखें तो भारत जो है जितने भी हथियार इत्यादि हैं, हम्म। उनमें भी भारत जो है अपना नेतृत्व संभाल रहा है। और अपनी खुद की मिसाइल्स बनाना जिस प्रकार से शुरू कर रहा है भारत, तो भारत उन हथियारों का भी जो एक्सपोर्ट करेगा। तो आने वाले समय में भारत की बिल्कुल। स्थिति काफी प्रबल दिखाई दे रही है, हाँ। ग्रह स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। और राजा सूर्य है, मंत्री सूर्य है। तो भारत की कुंडली को अगर हम देखें, तो ग्रहों की जो चाल बदल रही है वो भारत के काफी ज्यादा फेवर में भारत आने के लिए वाली है। ज्यादा और फेवरेबल है। वैसे भी आत्मनिर्भर भारत जो है, जो नारा दिया गया था, यानी कहीं ना कहीं जो ग्रह गोचर है वो उसके लिए भी बहुत फेवरेबल है। मैं नौकरी पेशा लोगों की बात करूंगी अब, उनके लिए 15 सितंबर तक कितना फायदा होने वाला है प्रतीक जी? देखिए, नौकरी पेशा वालों के लिए निश्चित तौर पर एक शुभ घड़ी आई है। क्योंकि अब इंक्रीमेंट का टाइम तो निकल गया। पैसा आएगा कहाँ नहीं, से? देखिए, यूएस के लिए यही साइकिल है। अमेरिकन कंपनियों में जो लोग काम करते हैं उनके लिए अक्टूबर साइकिल होती है, सितंबर अक्टूबर। तो ठीक है, इंडियन इंडस्ट्री के लिए जुलाई साइकिल है, लेकिन बाहर तमाम जगहों पे ये साइकिल भी होती है। तो इस दौरान आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बुध इस दौरान बली रहेंगे। सूर्य पिता है, राजा है, या आपका सीईओ है, आपका प्रधानमंत्री भी है। तो निश्चित तौर पर जब वो पावर में है तो पावर कास्केड होकर नीचे भी आएगी, नीचे तक आएगी। तो निश्चित तौर पर पद, पैसा, प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खास तौर से बात करें इस दौरान, क्योंकि मिथुन, कर्क और सिंह के कहीं ना कहीं ये पूरा साल पीछे पड़े रहे लोग क्या, वक्त पीछे पड़ा रहा। तो अब उन्हीं के लिए लाभ होने जा रहा है। मिथुन और सिंह को जबरदस्त लाभ अगले 2 महीनों में। और अगर आगे बढ़े तो तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। यहाँ कुंभ और मीन भी बहुत गौर फरमाने वाली राशियां हैं, क्योंकि 7.5 के अंडर चल रही हैं। तो ये 5-6 राशियों को जबरदस्त लाभ होगा इस गोचरवश। इनके सारे अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। व्यापार की बात करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो काम करते हैं, संचार का काम करते हैं, चाहे इंटरनेट बेचते हो, चाहे लैपटॉप बेचते हो, और चाहे मोबाइल फ़ोन बेचते हो, इन सब में कहीं ना कहीं तरक्की होगी। इन सब में कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिलेगी। तो नौकरी और व्यवसाय वालों के लिए एक अच्छा समय आप कह सकते हैं। वैसे भी व्यवसाय के कारक ग्रह बुध हैं। कहते हैं वाणिज्य बिना बुध के हो नहीं सकता, और नौकरी बिना सूर्य और शनि के नहीं हो सकती। शनि नौकरी के कारक, तो सूर्य नौकरी चलाने वाले आपके अधिकारी। तो निश्चित तौर पर जब इन सब का ताना बाना बुना जा रहा है, वो एक ऐसा निचोड़ लेके आता है कि नौकरी और व्यवसाय वालों के लिए, जो कि पिछला कुछ समय अच्छा भी नहीं था, वो बेहतर होने जा रहा है। और वापस दोहराऊंगा, मिथुन, सिंह, तुला, कुंभ और मीन, इनको जबरदस्त लाभ अगले 2 महीने में देखा जा रहा है। चलिए हम अगली 3 राशियों की बात कर लेते हैं। कैसा उनके लिए ये समय है 15 सितंबर तक? किस तरीके से धनवर्षा के योग उनके लिए बन रहे हैं, वान्या जी? जी, तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो बुध देव आपके लाभेश से गोचर करेंगे, यानी कि आपकी कुंडली के 11वें भाव से गोचर करेंगे, एकादश भाव से गोचर करेंगे। ये जो समय है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में फिनेंशियल अबंडेंस का टाइम है, यानी कि आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जो है बढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ भी सूर्य बुध की युति होती है वो सारी चीज़ें जो हैं मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और बुध जो है राजकुमार है, यानी कि एक यंग पर्सन है। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं जो IT में
हैं, टेक्नोलॉजी में हैं, आप देखेंगे एआई में भी इस टाइम बहुत पीक जाएगा और बहुत सारे हेडक्वार्टर्स जो हैं वो अब इंडिया में बनने लगेंगे, ताकि बहुत सारी चीज़ें जो है हमें दूसरे देश पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। दूसरी बात, आपको अपने बड़े भाई बहनों से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। हो सकता है आपके अप्रेजल्स में आपकी प्रमोशन हो, आपका फाइनेंशियल अबंडेंस जो है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, आपकी फेम भी जो है इस टाइम पर बढ़ेगी। उपाय के तौर पर जो है ओम बुद्धाय नमः गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ जो है वो आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। अगेन अपनी लाइफ में आप ग्रीन कलर, क्योंकि ग्रीन ग्रोथ, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी का कलर होता है, तो आप ग्रीन कलर अपने जीवन में बढ़ा दीजिए। अगली राशि पर चलते हैं, वृश्चिक राशि पर। बुधदेव आपके अष्टम और 11वें भाव के स्वामी हैं। अगर हम गोचर की बात करते हैं तो आपके दशम भाव से वो गोचर करेंगे। जब वो आपके दशम भाव से गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो समय है आपके करियर के लिए जो है बहुत ज़्यादा पीक टाइम है। आपके करियर के लिए जो है ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। इस टाइम पर आपके बॉसेस से जो है बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। इसके अलावा जो है खाली आपके बॉसेस तक ही नहीं, आप देखेंगे आपके मदर इन लॉ से भी आपकी इक्वेशन जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर होगी। ये टाइम है आपके स्टैंडर्ड, आपके स्टेटस जो है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट होंगे। इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि आप राइज एंड शाइन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कुंडली का दशम भाव है, तो आपका करियर जो है बहुत ज़्यादा इस समय पर पीक पर जाने वाला है। उपाय के तौर पर जो है गणेश जी की आरती कीजिए, माँ दुर्गा की आराधना भी जो है वो भी आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, धनु राशि पर। धनु राशि की अगर हम बात करते हैं, बुधदेव आपकी कुंडली के सप्तम दशम भाव के स्वामी हैं, जो अभी जो है ये आपके कुंडली के नवम भाव से गोचर करेंगे, यानी कि आपके भाग्य भाव से गोचर करेंगे। ये वो समय है जो बहुत टाइम से अब भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आपकी ऑलरेडी शनि की ढैया चल रही थी, तो बहुत सारे स्ट्रगल्स जो है इस टाइम पर आपने देखे। भाग्य ये वो टाइम है जब आप लाइमलाइट में आएंगे, ये वो टाइम है जब आपको पिता से सपोर्ट मिलेगा, ये वो टाइम है जब आप अपनी हायर एजुकेशन को आगे परस्यू कर पाएंगे, ये वो टाइम है जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नीज होंगी, ये वो टाइम है जब आप मास्टर्स अच्छे से कर पाएंगे, ये वो टाइम है आप जिस चीज़ पर भी हाथ रखेंगे वो आपको आपके जीवन में मिलेगी। तो ये आपके लिए गोल्डन टाइम है, इसको आप बेस्ट यूज कीजिए। इसके अलावा जो है उपाय के तौर पर अगर हम बात करते हैं, छोटे बच्चों को आप प्यार कीजिए। आपके घर में जो भी आपकी सिस्टर्स हैं, सिस्टर इन लॉज हैं, आपकी बहन, बुआ, बेटी, भाभी, इन सब से आप अपने इक्वेशन बहुत स्ट्रांग रखिए और अपने थ्रोट चक्रा पर आप मेडिटेशन करते रहिए। बिल्कुल, जल्दी से तीनों राशियों के उपाय। अगर मैं बात कर लेता हूं राशि तुला को लेकर के, ये मुझे लगता है सबसे शानदार टाइम होगा, क्योंकि एकादश भाव के अंतर्गत अगर गोचर कर रहे हैं और एक दिन 15 तारीख का दिन तो ऐसे बन रहा है कि 9वें भाव के स्वामी, लग्न के आपके राशि के स्वामी और दशम भाव के स्वामी की जो एक साथ जो युति होने जा रही है वो बहुत शानदार युति है। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि के लिए मुझे लगता है गोल्डन टाइम होगा एक दिन का। क्या करना चाहिए? 5 बच्चों को बुधवार के दिन कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। उनकी प्रसन्नता हेतु कुछ देंगे, आप देखिएगा उससे 10 गुना आपकी वृद्धि निश्चित रूप से होगी और उसी दिन आपको नजर आएगी। अगर मैं बात कर लेता हूं राशि वृश्चिक को लेकर के, 10th हाउस में बुध का पहुंचना आपके प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे वो बिजनेस को लेकर के बात की जाए और चाहे वो नौकरी को लेकर के बात की जाए, जो रुके हुए कार्य हैं उनको बनाने की परिस्थिति रहेगी। लेकिन क्या करने की आवश्यकता है? गाय को हरी पालक इत्यादि या हरी सब्जी इत्यादि या चारा इत्यादि, गौ सेवा जितना करेंगे उतना बुद्ध की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं धनु राशि की बात कर लूं, धर्म के क्षेत्र में हैं, एक तो सबसे पहले किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं तो मंदिर में अपने इष्ट देवता को प्रणाम करके तभी उस कार्य को कीजिए। इवन घर से निकलते वक्त अपने इष्ट मंत्र का जप करके ही घर से निकलिए। अगर कोई इष्ट मंत्र आपके पास नहीं है, नहीं गुरु मंत्र इत्यादि धारण किया है, तो हनुमान चालीसा की वो चौपाई स्टार्टिंग का जो दोहा है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि कलेश विकार, श्रद्धा पूर्वक करके निकलिए। आप देखिएगा, आपको लगेगा कि कोई एक एनर्जी आपके साथ चल रही है, एक शक्ति आपके साथ चल रही है जो आपके दिन को बना रही है। जी नवजोत। बिल्कुल।